नमस्कार। बुधवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। एक बड़ा टर्न अराउंड ट्विस्ट देखने को मिला है। गिफ्ट निफ्टी से करते हैं शुरुआत। तो 22 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई 25,170 के पास हो रहा है कारोबार। 30-31 अंकों की गिरावट लेकर फिलहाल यहां पर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो 20-21 अंकों की कमजोरी यहां पर है। जापानीज मार्केट निके 350 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से आती हुई, लेकिन हमारी पूरी नजर तो कमोडिटी मार्केट पर बनी हुई, क्योंकि एक बड़ा क्रैक कल हमने चौतरफा हर एक कमोडिटी हर एक सेक्टर पे बनता हुआ दिखा। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, किन कारणों से हुआ है और अब महत्वपूर्ण ट्रिगर पॉइंट्स कौन से हैं, उस पर जरा फोकस करते हैं। दीप, गुड मॉर्निंग। कल जो हमने मार्केट में टर्न अराउंड देखा, इक्विटी मार्केट में अलग एक्शन, कमोडिटी मार्केट में अलग एक्शन, इसका कितना श्रेय आप कच्चे तेल को देंगे? काफ़ी ज़्यादा श्रेय कच्चे तेल को जाना चाहिए और अनिल जी भी कल अपनी कमेंट्री में कह रहे थे कि कच्चे तेल के मूव पर आपको ध्यान रखना चाहिए। कल हमारे बाजार में भी जब टर्न अराउंड हुआ तो हम देख रहे थे थ्रू द डे कच्चे तेल के दाम गिर रहे थे और जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की वजह से, मिडिल ईस्ट तनाव में जो टेंशन बनी हुई है वो कम होने की वजह से हम देख रहे हैं कि एक अच्छा एक्शन अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स कल शाम को देखने को मिला और आज सुबह भी आप देख ही रहे हैं। कच्चे तेल का जो भारी करेक्शन है इसका एक बड़ा योगदान है। अब फिसलकर $78 के नीचे आ गया है ब्रेंट, वो अच्छी बात है। मिडिल ईस्ट जो तनाव बना हुआ है वो तो अभी भी है, बट थोड़ी टेंशन कम हुई है, थोड़ा सप्लाई पर असर होने की चिंता कम होती हुई दिख रही है। साथ ही खबरें निकल कर आ रही हैं कि शायद हिजबुल्लाह एक सीज फायर के लिए तैयार है, एटलीस्ट बातचीत करने के लिए तैयार है। तो हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच अगर टेंशन भी कम होती है, सीज फायर की उम्मीद बढ़ती है, तो वहां से भी बाजार को राहत मिलेगी। बट नेट इसकी वजह से हमने देखा है कमोडिटी बाजार में अच्छी खासी गिरावट आई है और उससे बाजार में एक राहत का मूड बनते हुए दिखा है। तो कच्चा तेल फिसला है। चीन में कल कोई अतिरिक्त स्टिमुलस नहीं आया, वहां से भी प्राइसेस में आपको गिरावट आती हुई देखी है। सोना $25 फिसलकर 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आया है। चांदी 3.5% गिरी है और बेस मेटल्स में भी आप नरमी देख रहे हैं। तो ये जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स की टेंशन कम हुई है, प्राइस करेक्शन हुआ है, उससे बाजार में एक राहत आई। और कल शाम अमेरिकी बाजारों में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। 125 अंक डाउ उछला है, वापस 42,000 के ऊपर गया है। बट नेट आईटी की तरफ से एक बड़ा योगदान था। जब कल हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स भी आपको लगभग 1% ऊपर दिख रहे थे और कल 1.5% की खरीदारी आपने नैस्डैक में आती हुई देखी है। सारे आईटी स्टॉक्स का योगदान था। चौतरफा खरीदारी थी। S&P 500 1% ऊपर था। सेमीकंडक्टर शेयर्स इन पर्टिकुलर यहां पर जबरदस्त एक्शन था। एनवीडिया समेत बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में खरीदारी आई है। नतीजों का सीजन शुरू हो गया है। कल पेप्सी के नतीजे आए थे और नतीजों के बाद स्टॉक 2% ऊपर भी था। आज की अगर आप बात करें तो एक तो बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, अभी भी 4% के ऊपर है और जो फेड बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होने वाले हैं, तो यहां से बाजार को कुछ संकेत मिलेंगे और कल इनके महंगाई के डेटा आएंगे, उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई है। यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था, कुछ ज्यादा खास नहीं था, थोड़ी नरमी ही आपने आती देखी। बट हाँ, कल और आज के बीच में जो